जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। ये पता करना तुम्हारा काम नहीं, तुम अपनी ब्लेसिंग्स लो। ऐसा मेरे हस्बैंड को बोला गया था जब उन्होंने पूछा कि गुरुजी आपको नहीं लगता कि आप अपनी वड्याई करा रहे हो जब आप एक जने को बोल रहे हो कि दूसरे को मैंने तेरे जितने कल्याण करे हैं सुनाओ। तो गुरुजी ने उस समय बहुत स्माइलिंगली उनका जवाब दिया था जो मैंने आपको भी बताया। जो गुरु से डायरेक्ट सुनी बातें, वो डायरेक्ट जब सुनी उसमें कुछ गुरुजी ने हमें हमारी जिंदगी के लिए बताई और कुछ बातें उन्होंने जनरल या जो सुन ले उसका भला ऐसे कह के बताई। तो आई विल डेफिनेटली पुट दैट लाइन अक्रॉस टू यू हाउ गुरुजी हैड सेड। आई विल ट्राई and recall as much as he makes me recall it. So मुझे जो हुक्म था वो ये था, शुरू तो सुनाई। तो शुरुआत इस तरीके से हुई कि सुनने में आया कोई बाबा आया है क्योर करते हैं। नहीं विश्वास हुआ। हस्बैंड का दवाइयों का काम इतने जनरेशन से था, तो माइंडसेट घर वालों का भी बिल्कुल ये था कि ऐसा कभी हो नहीं सकता एंड इट माइट बी ऑफ द रॉन्ग ऑर्डर, सो नहीं जाना। खैर मेरे ब्रदर इन लॉ जाना उन्होंने शुरू करा और गुरुजी ने उनको ये भी कहना शुरू करा जो उन्होंने मुझे बताया कि अपने भाई भजाई को मेरे पास लेकर आओ। और हम नहीं जाते थे। मैसेज वो जरूर देते थे लेकिन हम नहीं जाते थे। मेरा बेटा 7 साल का था उस टाइम और उसकी गले में पस होने की वजह से हर महीने मेरा बच्चा बुखार में तड़पता था, कभी 102, 103, और हम उस पर पट्टियां करते थे रात को। एक एंटीबायोटिक को छोड़ के वो बाकी सारों से रेजिस्टेंट है। तो मेरी प्रॉब्लम ये कुछ ज्यादा थी। मेरी बेटी के होने के बाद मेरी टांगों में इस कदर से दर्द रहना शुरू करा कि हिप से लेकर टोज तक मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट होता था। मैं सारे इलाज करा चुकी थी लेकिन ना ही मर्ज पता चलता था और ना ही दर्द जाता था। When I heard that he's curing cancers and he's curing heart troubles and he's curing so many other diseases, I thought this is like, it's going to be a cakewalk for me. ये कुछ भी नहीं है उनके लिए। I would definitely want to go. So I did not voice this to anybody. और जब फाइनली वहां हम पहुंचे तो मैं उस जमाने की बात कर रही हूँ 1995 की, जब कोई मंदिर की स्थापना दिल्ली में या दुबई में नहीं हुई थी और छोटे मंदिर भी उन्होंने सभा नहीं स्टार्ट करी थी जो एम्पायर स्टेट में। जलंधर के मंदिर से दिल्ली आए थे गुरुजी लोगों का कल्याण करने के लिए और उन्होंने ग्रेटर कैलाश में एक जगह ली थी किसी के बेसमेंट में। वहां से गुरुजी ने कुछ गाड़ियों को बोला अपने पीछे आने के लिए और वो हमें कहीं लेके गए किसी के घर। ड्राइंग डाइनिंग में सब लोग जमीन पर बैठे थे। मैंने सोचा मैं तो जमीन पर बैठ नहीं पाऊंगी, मैं कोने में जाके खड़ी हो गई और गुरुजी चले गए अपने एक कमरे में और दरवाजा कर लिया बंद। मैं वहां खड़ी रह गई ये सोच के कि इतने टाइम से हमें बुला रहे हैं तो हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं। दरवाजा खुला, गुरुजी आए और सीधा मेरी तरफ आके इशारा किया उन्होंने खड़े होने के लिए। जैसे हड़बड़ा के खड़ी हुई मुझे कहते हैं 10। मैंने कहा जी मेरा मुंडा। कहते हैं उसकी छोड़ अपनी बता, तुझे क्या प्रॉब्लम है? कहते जी मेरी टांगें बहुत दर्द करती हैं। फिर यहाँ इतनी देर तू बैठी रही, तुझे दर्द हुई? आज के बाद नहीं होगी, ये उनके अल्फाज थे। नहीं हुई। 25 years पास्ट, नेवर केम बैक। मुझे खुद रियलाइज नहीं हुआ था कि मैं थक के बैठ गई हूं। तो ये एक लाइन में उन्होंने मेरा ये कल्याण किया और फिर उन्होंने मेरे को बेटे के लिए बोला मुंडे दा 10। मैंने कोई डिटेल्स नहीं दी, मैंने सिर्फ बोला गला खराब रहता है। कहते हैं सोने का ऊन बना दे और घर में चावल बनाना और खाना बंद कर दे।
बातें दो आई दिमाग में कि इतने छोटे बच्चे को सोने के ओम को क्या सोने की चेन में पहनाना है। तो आगे से गुरुजी ने मुझे जवाब दिया, पीले धागे में पहना दी उसे। कि ये तो मेरा दिमाग पढ़ रहे हैं। और फिर धीरे से मैंने टिपटो करके उनके कान में बोला, मैंने कहा जी जॉइंट फैमिली है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को मना कर सकती थी लेकिन बाकी मेंबर्स को मैं कैसे समझाती। उस जमाने की बात है जब गुरुजी के बारे में ना लोगों को ज्यादा पता था और ना ही इतना किसी को विश्वास था। कहते हैं तू, तेरा घर वाला, तेरे दोनों बच्चे सारी उम्र न चावल खाओगे ना बरतोगे। एंड देन आई वॉज ऑल्सो लेटर ऑन गिवन द परमिशन कि जब वो मेरे लंगर में बनेगा तो तुम उसको लंगर की तरह, प्रसाद की तरह तुम खा भी सकते हो और व्रत भी सकते हो, विच वी डिड एट माई डॉटर्स वेडिंग। सो उन्होंने क्लियरली इंस्ट्रक्शंस पहले ही दिए थे। इसे जब प्रसाद सामने आता है उसको पदार्थ की नजर से कभी नहीं देखते कि ये दाल है, ये चावल है, ये रोटी है, सब्जी है। उसको सिर्फ प्रसाद की नजर से देखते हैं और ग्रहण करते हैं। और इतना सा भी छोड़ना नहीं चाहिए, मेरी ब्लेसिंग्स होती हैं उसमें। गोइंग बैक टू दैट टाइम, गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देते चले गए। मुंह ज़बानी उन्होंने कुछ बोला और उसके बाद उसकी पूर्ति भी हुई और उन्होंने अलग अलग चीजें बताई। हम उनको थैंक यू बोलने के लिए जलंधर गए तो उन्होंने आज्ञा दी कि दिल्ली मत वापस जाना, अगले दिन फिर आना। और वहां पे उस मंदिर में कोई सभा नहीं लगती थी, कोई नियुक्त टाइम नहीं होता था कि आप इस समय आइए और आप सभा में बैठिए। गुरुजी के डिस्क्रिप्शन से दरवाजा खुलता था और उन्हीं की डिस्क्रिप्शन से लोग अंदर आते थे। तो जब हम गए, अगले दिन हमें बोला गया आना। एक ही सेवक थे वहां पे। मैंने उनसे पूछा कि द्वार कितने बजे खुलता है, तो उन्होंने बोला जी द्वार तो 10 बजे खुल जाता है, गुरुजी अपनी सीट पे 11 बजे आते हैं, 5 से उठ के। हम 11 बजे तक पहुंच गए। 11 बजे तक पहुंचे तो मैंने देखा कि गुरबानी के जो शब्द टेप पे लगे होते हैं नहीं लगे थे, टेप रिकॉर्डर ऑफ था। एक भी जना नहीं था, वही सेवक थे एक। और गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे हैं पूरे अपने रोब्स पहन के। एक भी जना नहीं है मंदिर में। मेरी फैमिली और मैं, हम लोग अंदर आए तो गुरुजी ने देखते ही बोला इंग्लिश में, आंटी यू आर लेट, व्हाट वर यू डूइंग ऑल दिस व्हाइल, वेट आई विल टेल यू। ही स्विच टू पंजाबी। इसे 2 आलू के पराठे खाए, 1 कटोरी दही के साथ, आधा गिलास पानी पिया, टेबल पे रखा, फिर तो टॉयलेट गए। उसके बाद तेरी बहन का जो पीछे वाला कमरा था ना, उसमें तेरा काला सूटकेस पड़ा था। तेरी बेटी की ड्रेस तुझे पसंद नहीं आई, तूने उसको चेंज करके ऑरेंज ड्रेस बनाई। उसके बाद तू सारे कमरों में गई, सबसे बात करके जब तू टेबल पे वापस आई, तेरा आधा ग्लास जो पानी का पड़ा था तूने उसको फिनिश किया, फिर टॉयलेट गई। और उसके बाद तो पूरा 1 घंटा लेट आ रही है, गुरुओं को वेट नहीं कराईदा। तो मैंने सोचा मैं तो 11 बजे ही पहुंच गई, उन्होंने 11 बजे बोला था कि वो सीट पे आएंगे। दैट इज नॉट इट। जब एक टाइम होता है कि ये मंदिर का टाइम है, इट इज एक्चुअली योर टाइम बी देयर। उसके बाद हम बैठे, गुरुजी साथ आके बैठे, जमीन पे ही बैठते हैं हमारे साथ। कहते हैं रब कभी नजर नहीं आता। मैंने दिल में सोचा हाँ, माय मदर हैड आल्सो टॉट मी द सेम थिंग, रब कभी नजर नहीं आता। मेनी इयर्स पास्ड एंड देन आई वाज टोल्ड वन डे टू टेल इट टू अनदर लेडी सिटिंग नेक्स्ट टू गुरुजी। एंड वो 10 मैं जो क्या सी मैंने बोला कि गुरुजी ने बोला रब कभी नजर नहीं आता। एंड देन आई स्माइल्ड एट हिम एंड आई जस्ट सेड गुरुजी मैंने ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। So he just smiled back. That was the time span, and that was the difference from the first time to that time when he had already made me understand. पर्दा वो हटाते हैं, आप हटा नहीं सकते चाह के भी। उनकी रजा होती है तो पर्दा हटता है। And you just have to have that will. You have to have that will to see. His words were, जे मैं एक भी बंदा रब पासे पा देता मेरा काम हो गया। Even if one,
everybody needs survival. जब हम पहले गुरु जी के साथ जुड़ते हैं, मैं अपनी बात करूंगी, कोई ना कोई अपनी गरज जरूर होती है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, या आपको कोई ना कोई आपका काम हो। हर जना इंसान है। गुरु जी ने हुक्म दिया कि अपनी गृहस्थी नहीं छोड़नी। He said, गृहस्थ रह के रब दा नाम जपना। So you not to get out of your family life. और जब आप फैमिली लाइफ में हैं तो आपको वो सारी चीजें भी चाहिए जिससे आपकी गृहस्थी चलती है। तो उसके लिए उन्होंने ये समझाया था कि मांगने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक विश्वास गुरु पे रखना है एंड प्रेयर करनी है। The main thing which I hopefully understood correct was कि मेरे को चंगी चीज लो, और वो चंगी चीज थी भगवान का नाम। गुरुजी used to say, मेरे को कोई चंगी चीज नहीं मंगना है, मेरे को चंगी चीज लिखता करो। द चंगी चीज इज भगवान का नाम। In whatever condition you're in, if you ask for that, you've got everything else following you. You're not following that thing. That other things will follow you, thanks to Him. We as humans are not capable for ourselves. He, as a master, is capable of giving you everything. Everything which He thinks is right. क्योंकि अगर हम मांगेंगे, हम गलती से गलत चीज मांग जाएंगे, लेकिन अगर वो बख्शेंगे, वो कभी भी ऐसी चीज नहीं आपको बख्शेंगे जो आपके लिए सही नहीं। ये उन्होंने समझाया। टाइम पास एंड we came to know that my father had lymphoma, cancer of the lymph glands, and 25 साल पहले उनको 3 महीने से ज्यादा नहीं दिए गए to survive. My mother ran with the reports helter skelter, जगह जगह दिखाई, किसी ने 6 महीने से ज्यादा होप नहीं दी। गुरु जी के गए उस जमाने में जब सभा नहीं लगती थी, कुछ बोल नहीं पाए मेरे हस्बैंड और मैं, हम अकेले बैठे थे उनके सामने। तब उस जमाने में हुक्म था कि आपको मुंह जबानी बोलना पड़ता था, क्यों आए हो गुरु जी के पास, पूछते थे, और जब गुरु जी पूछते थे सिर्फ तब आप मुंह खोल सकते थे। वो तो हम 2 जने अकेले बैठे हुए थे, हम फिर भी नहीं मुंह खोल पाए। बाहर जाके यही हम एक दूसरे को कह रहे हैं, इतने बड़े अंतर्यामी को क्या बताने आए हैं। He was so uncomfortable on the settee that he was sitting on. आलती पालती कभी इधर कभी उधर। पुराने भक्तों से पता चला था कि जब गुरु जी कल्याण करते हैं तो वो जितना मर्ज दूसरे का होता है, वो कष्ट और मर्ज अपने ऊपर खींच के पहले वो खुद भोगते हैं। We couldn't say anything. We just went away from there. 1 हफ्ते बाद हमें फोन करके बुलाया गया कि कहीं मैं किसी के ब्लेस करने जा रहा हूँ, तुम भी चलो। गए, मेरे फादर हॉस्पिटल में थे, मैं पीछे जाके बैठ गई। मुझे बुलाया, इशारा करा कि मेरे साथ बैठ जाओ। बैठ तो गई, लेकिन उसके बाद गुरुजी ने मुझसे बात नहीं करी, जबकि वो बाकी सारों से हंस के बात कर रहे थे, जोक कर रहे थे, संगत भी जोक कर रही थी, और मैं ये सोच रही थी कि ये अस्पताल के माहौल से निकाल के कि मुझे यहाँ लेकर आया है, मैं क्यों आई हूँ यहाँ। एकदम से मेरी तरफ उन्होंने देखा और मुझे कहा, तेरे प्यो का कैंसर ठीक कर देता है मैं। वो रिपोर्टिंग चेंज होनी शुरू हो गई। वी चेंज माई फादर्स हॉस्पिटल। माई फादर लॉस्ट हिज मेमोरी। बीवी बच्चों को नहीं पहचान पा रहे थे, चेक पे तो क्या साइन करते, वो हॉस्पिटल के बिल्स देने थे। अगेन वेंट बैक टू गुरुजी। गुरुजी से काले चने प्रवाह कर दो। दिस वाज ओनली फॉर माय फादर। 2 दिन हुए, अभी तक गुरुजी के सारे कल्याण इंस्टेंट होते थे हमारे साथ। 2 दिन हुए, कुछ नहीं हुआ। We went back, my husband went back again to Guruji, and he just saw him and he said, चने प्रवाह नहीं हुए, दोबारा करो। We asked the person जिन्होंने प्रवाह करे थे, he said पैकेट प्लास्टिक का जिसके अंदर चने थे, मेरे हाथ से स्लिप होकर नीचे गिर गया, गांठ नहीं खुली थी। मैंने सोचा रह गए, दोबारा किया, पानी में बहाव दिया उन चनों को। My father lives today without a trace of cancer in his body. He's 83. His memory is so sharp
that he can leave all his children behind. जब गुरुजी बख्शते हैं, आधा नहीं बख्शते हैं, तो पूरा बख्शते हैं. आपकी सोच जहां नहीं जा सकती वो वहां बख्शते हैं. I was told, जे मैं तेनों दसांगा तेरे की है, तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी. ऐसे महाराज मैनू दसांगा, मैनू क्योर कर देना, मैं सब देख लेता है, तुम सब कुछ कर सकते हो, हर मर्ज ठीक कर सकते हो, मैनू पता करने की भी लोड़ नहीं. इसे 5 साल बाद दसांगा. ऐसे मैनू 5 साल बाद भी ना दसना तुसी. I was given no darshan for 5 years and I was told, जो काम मैं दूर करके रख सकता हूँ, मैं दूर रख के कर सकता हूँ, मैं नेड़े लाके नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इंसान दी जूनी जगह. He had his restrictions. That's what I was told. I was given no darshan for 5 years. A magazine carried Guruji's photograph. Never before had it ever carried Guruji's article or photograph. मैंने वो पन्ना निकाल के बेड साइड ड्रॉर में रखा. जब मेरा सांस उखड़ गया एक दिन, मैंने सिर्फ वो पन्ना निकाल के इतना बोला, गुरुजी मैनू साह नहीं आ रहा, मुझे सांस नहीं आ रहा. अजीब सी एक सेंसेशन गर्दन के पीछे हुई और ऐसे लगा जैसे सांस आया. हॉस्पिटल ले जाई गई, ऑक्सीजन मास्क था और नर्स को इशारे से पूछा मैं कहाँ हूँ. शी सेड ICCU. दिल में ये सोचा कि जब मेरा अंत आया, ना मेरा घर वाला काम आया, ना मेरे माँ प्यो, ना मेरे बच्चे, ना कोई और, सिर्फ मेरा गुरु काम आया. I had called up my husband and said can't breathe. Same with my mother. My mother-in-law was no more. I could hear my father-in-law who couldn't climb stairs. Puttar ki hoya. He couldn't climb stairs. I could hear him. Later I was told my son ran to the nearest hospital to get an oxygen cylinder, where he was refused कि patient को आप यहाँ ले आइए. My daughter had just run to the neighbors to get help. आंटी मेरी मम्मी को कुछ हो गया है. When I was standing in front of Guruji, लाइन लगी हुई थी, गुरुजी प्रसाद बांट रहे थे, और जब मेरी बारी आई तो मुझे देख के कहते हैं क्यों फिर, ना घर वाला काम आया, ना माँ प्यो, ना बच्चे, ना कोई और, तेरा गुरु काम आया, ये तेरी सेकेंड लाइफ ऐश है. Ash is the breath that he gave me. That's why I'm standing alive in front of you. It is only to be believed. जिसके साथ बीतती है उसको पता है. So these things are of the surreal world. They are not of the normal scientific world. गुरुजी के अल्फाज थे, जब मेरे पास जूते उतार के बाहर तुम अंदर आते हो, अपनी इंटेलिजेंस भी बाहर छोड़कर आया करो. यहां उसका कोई काम नहीं है. यहां कुछ साइंटिफिक नहीं चल रहा, सिर्फ मेरी ब्लेसिंग्स चलती हैं. So there is nothing scientific in this, I was told. Then I was told, जे मैनू सरेंडर कर दो तो फिर देखो. You have to surrender your soul to Guruji. It is a very simple thing कि आप उस विश्वास से अपने गुरु को आत्मसमर्पण कर दें, अपने आप को, अपनी जिंदगी को, अपनी फैमिलीज को, एंड एनीथिंग दैट यू होल्ड डियर. He told me जो फैमिली का एक मेंबर भी आ जाए तो पूरी फैमिली का कल्याण हो जाता है. And then I heard the most beautiful words from him. जे जिंदगी का घोड़ा मैनू दो, मैं बिल्कुल सीधा हाँकांगा. Which is so true for us. So true. I think my husband and I and my children, we just follow this rule. चलो दिता तुसी हाँको. जैसे जैसे मुड़ते जाएंगे मुड़ जाएंगे, जहां रोकेंगे रुक जाएंगे. इतना विश्वास है, गिरने नहीं देंगे, संभालेंगे, आगे लेके जाएंगे जहां उनको ठीक लगता है. ये विश्वास है. विद हिम ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, बिकॉज जब आप विश्वास करते हो अपने गुरु के ऊपर, यू नो दैट ही हैज योर बेस्ट इंटरेस्ट इन हार्ट. बट यू हैव टू रिमूव द इफ एंड बट from your vocabulary and from your mind. This is what Guruji had said.
इफ एंड बट नहीं करना, क्योंकि जब हम किसी भी चीज में इफ एंड बट करते हैं तो फिर वो हमारी अपनी ब्लेसिंग्स लेने की ही स्पीड रुक जाती है, धीमी हो जाती है, क्योंकि आप अपना दिमाग वहां लगा रहे हो तर्क तर्क। विद गुरुजी इट्स वेरी वेरी सिंपल। व्हेन आई शेयर whatever Guruji had said to me or to my family, I share क्योंकि गुरुजी का हुक्म है कि हम वो चीज आपके साथ शेयर करें, क्योंकि उसमें गुरुजी ने बताया था कि हमारी भी ब्लेसिंग्स छुपी हुई हैं, क्योंकि जो बोलता है उसका भी भला होता है और जो सुन रहा है उसका गुरुजी भला कर रहे हैं। वो ब्लेसिंग्स गुरुजी देते हैं। So every time one is narrating their experiences, but they are not any kind of messages going out to the singer. If you benefit from something which any narrator has said, then it is you and Guruji. क्योंकि जो बोलता है वो बोल के अपनी blessings लेके आपके बीच में से हट जाएगा, उसकी ब्लेसिंग्स हो गई। गुरुजी के वर्ड्स थे, मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बना। So we have to make a direct connection with the Guru. It's you and Guruji in conversation. It's you and Guruji, whatever he is blessing you with. His words to me that day when I had come from my sister's house, he said, discussion करने नाल रब नहीं मिलता। And that day I did not even have to tell him कि उनके घर कोई आए हुए थे और गुरुजी की जो कल्याण थे वो तर्क वितर्क उसके बारे में हो रहा था कि ये कैसे, लेकिन ये कैसे, लेकिन ये कैसे, तो वो वहीं रोक लगा दी गुरुजी ने। माई जॉब इज ओनली टू नरेट द कल्याण्स एंड टेक माई ब्लेसिंग्स एंड नॉट टू स्टेप इनटू एनी काइंड ऑफ डिस्कशन। दैट इज बिटवीन यू एंड द गुरु। So life went on and he went on blessing, and one day when the बड़ा मंदिर was made, वहां ले जाके उन्होंने मुझे बोला, इस मंदिर में 12 तीर्थ स्थानों का धाम है, यहां जो आएगा उसकी अरदास कबूल। He also told me that जब हम लंगर खाते हैं कि तू यहां खाएगी तो दवाई, बाहर लेके जाएगी तो मिठाई। क्योंकि उस दिन मैं कोशिश कर रही थी कि एक लड्डू अपने बच्चों के लिए ले जाऊं जो आए नहीं थे, तो वो गुरुजी ने मुझे समझाया कि जब यहां तू बैठ के खाएगी, अगर तेरे बच्चे नहीं भी आए तो तुझे क्या पता मैं तेरे बच्चों को, तेरे माँ बाप को, मैं किस किस को ब्लेस कर रहा हूं। तो जो एक जना वहां वो लंगर खा रहा है उसके थ्रू गुरुजी वुड ब्लेस सो मेनी। दैट्स व्हाट ही हैड सेड। देन वन डे ही टोल्ड मी, he said, आंख, नाक, मुंह, कान तेरे आगे लगे हैं, पीछे क्यों नहीं? इस चीज का तू शुक्राना कर। he said, जानवर मर के भी कम आ जाते हैं, उन्होंने चमड़ी जो होंगी है ते जुत्ते बन जाते हैं, बैग बन जाते हैं, बेल्टां बन जाती हैं, खान के भी कम आ जाते हैं, लेकिन इंसान मर के किस कम का? इंसान तो मर के किसी कम का नहीं। तो जींदे जी जो रब का शुक्राना कर ले उसके वास्ते इन्ना ही काफी, तो शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना ही taught me in such a simplistic manner. And thank God for all that you have. Thank God for everything that you have. Cherish this human body that God has given you. And Guruji was very, very simple, I would say. He himself was in the human form, but he was a very simple person, a very practical person. हर चीज की प्रैक्टिकलिटी वो आगे रखते थे। He used to say, कितने कल्याण मैं गुप्त कर जाता हूं, लोगों को तो पता ही नहीं चलता। वो गुरु ही क्या जो 10 के, जो बता के कल्याण करे। And then he used to say, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाना, I'm a practical guru. And definitely उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। When you have any narrator in front of you, the narrator's life is not the focus.
नरेटर की लाइफ स्टडी या उसका लाइफ ग्राफ स्टडी करना नहीं है। गुरु ने क्या बोला, फोकस वहां है। गुरु के क्या बोल थे, इन जनरल, फोकस वहां। He had said, समय नू हमेशा बता के दसीदा है, कटा के नहीं। He gave an example. He said 8:45 कवा करो, 8:45 नहीं। रीजन मैंने पूछा नहीं, हिम्मत मुझ में थी नहीं कि मैं उनसे पूछूं कि आप ये क्यों कह रहे हैं। एंड ही जस्ट रिपीटेड द लाइन, समय नू हमेशा बता के दसीदा। आई न्यू गुरु जी बोल रहे हैं मेरे लिए अच्छा ही होगा, so I'll do it. That's it. Then there were other things said, and then one day he said, लाल, क्रीम और काला यूनिवर्स के सबसे पॉजिटिव, सबसे बेस्ट रंग होते हैं। ये जो बरतता है वो पॉजिटिविटी में रहता है। So we heard it and we followed it, and I asked him, I said, गुरुजी, ये आप मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए कह रहे हो? His words were, जो सुन ले उदा भला। Once we were told, ज्यादा पंडितों के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई ऐसा मिल गया जिसको पूरा ज्ञान नहीं है तो वो पुट्ठे पासे, उल्टे तरफ पा देगा। मैंने कहा गुरुजी, हम लोग नहीं जाते, मेरे हस्बैंड और मैं, हम किसी पंडित के पास नहीं जाते। मैं जनरल गल कर रही हूँ। देन ही सेड, नग नहीं पहनने चाहिए, बर्ड स्टोन। जो कोई बोले कि इससे तुम्हारी खुशहाली आ जाएगी, तुम्हें क्या पता कि उसी नग से खुशहाली तो आए ना, लेकिन तुम्हारा नुकसान हो जाए उससे कोई। ऐसे गुरुजी, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे, हम लोग ये नहीं कोई नग बर्ड स्टोन के हिसाब से पहनते। ओहो, मैं जनरल गल कर रहा हूँ। So those were said generally because they did not apply to me. When he used to walk the roads, at times, if उनकी अगर विल होती थी, वो कुछ बोल जाते थे कि क्या उन्होंने करा और कैसे करा। अदरवाइज कुछ पता नहीं चलता था कि गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं, क्योंकि ना उन्होंने कभी इस तरह से खुलासा किया और ना ही उन्होंने कोई बहुत डिटेल्स ऐसी दी जो उनकी शक्ति क्या है, किस तरीके से है, नहीं। लेकिन कभी जब उनका मन होता था, जब उनकी रजा होती थी, तो वो कुछ बोल जाते थे। तो उससे फिर लगता था कि ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, ही इज नॉट, ही इज ऑफ द हायर ऑर्डर। और ये उन्होंने समझा दिया था that he was not in a, he was in the human body but not an ordinary human being. Power is a lot, like he has a lot of power, a lot of power. He is in the spirit form now. आप अगर उनको एक शारीरिक फॉर्म में नहीं देख पाते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं हैं, वो हैं। और जहां गुरु की गद्दी लगी होती है, that place is energized because he is there. So we must be careful of that aspect. that जहां उनकी फोटो है, अगर हम स्वरूप लगा रहे हैं, हम उसको एक ऐसी जगह में लगाएं जहां पे निरादर ना हो। जैसे एक दिन उन्होंने बोला, तुहाडे गुरु जी तुहाडी पौड़ियां विच हैगे ने। पौड़ी होता है पंजाबी में सीढ़ियां। I was wondering why is he saying that? So we have to be careful of that because Guruji is a very supreme power and उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों का कल्याण और भला ही करा है और उन्होंने सिर्फ अच्छाई का रास्ता और भगवान की प्रेयर ही बताई। After he has blessed you with all you have aspired to ask him, his ultimate goal to take you on that road is towards God and God's prayer. Jai Guruji Maharaj. Jai Guruji. Om Namah Shivaya.